साम्राज्य के दो बदकिस्मत बादशाहों को अगर आप याद करें तो शायद आपको हुमायूं और बहादुर शाह जफर का नाम सबसे पहले याद आएगा। खैर, बहादुर शाह जफर तो मुगलिया सल्तनत के बुझते हुए चिराग थे। आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ हुमायूं के मकबरे में। तो यहाँ हम जानेंगे हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के टिकट प्राइस, कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है और आप यहाँ पे कब से कब आ सकते हो ये बता देती हूँ। ये मथुरा रोड में स्थित है। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है JNU और जोरबाग। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहाँ से आने के लिए आपको इजीली ऑटो अवेलेबल हो जाती है। अगर आप बस से आना चाहते हो तो हज़रत निज़ामुद्दीन बस स्टेशन है, जहाँ से लगभग 800 से 900 मीटर का डिस्टेंस है पैदल आने के लिए। और अगर आप ट्रेन से आते हो, अगर आप बाहर से डायरेक्ट दिल्ली हुमायूं टॉम घूमने आ रहे हो तो निज़ामुद्दीन स्टेशन आ सकते हो। वहाँ से भी लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ की टिकट की प्राइस है ऑनलाइन 35 रुपीज़ पर पर्सन और ऑफलाइन 40 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे फॉरेनर्स के चार्जेस 600 पर पर्सन है और विजिटिंग टाइम यहाँ का है 6 AM से 9 PM तक। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, तो आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो यहाँ पे कैमरे की चार्जेस भी अलग से दिए हैं 25 रुपीज़ पर कैमरा, बट यहाँ पे ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, तो कोशिश करें कि ट्राइपॉड ना ही लेकर आए। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हुमायूं के टॉम का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर टोटल 64 कमरे हैं और हर एक कमरे में मुगल साम्राज्य के सदस्यों का एक कमरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली में लंबे समय तक मुगल का शासन रहा। यहाँ कई ऐसी धरोहर है जो नई नई दास्तां बयां करती है। ये धरोहर जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प इनके पीछे की कहानियाँ भी हैं। ऐसा ही है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हुमायूं का मकबरा, जिसकी तर्ज पर 7 अजूबों में शामिल ताजमहल बनाया गया है। बस ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में एक डिफरेंस है, वहाँ पर आपको 4 मीनार देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको 4 मीनार नहीं है। इस मकबरे के बारे में जानने से पहले हम कुछ बातें हुमायूं के बारे में भी जानेंगे। हुमायूं, जिन्होंने 1530 में शासन संभाला, इनकी पहली चुनौती उनके पिता बाबर के द्वारा रखी नींव को विस्तार करने की थी। पर विस्तार तो दूर की बात है, 10 साल की अवधि पूरी होते ही शेर शाह सूरी ने उसे देश से बाहर खदेड़ दिया। और 1555 में जब शेर शाह की मृत्यु हो गई, हुमायूं दोबारा से दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, पर सिंहासन का सुख ज़्यादा दिन तक भोग नहीं पाए और दिल्ली के पुराने किले में स्थित शेर मंदिर, जो कि हुमायूं का पुस्तकालय भवन था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। जीते जी तो दर दर ठोकरें खाते रहा और मरने के बाद भी उनके शरीर को चैन नहीं मिला। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके शरीर को जहां उनकी मृत्यु हुई थी पुराने किले में ही दफन कर दिया गया था। उनके मरते ही हेमू, जो कि एक हिंदू शासक था, ने मुगलों को हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब्र को हेमू राजा क्षतिग्रस्त न पहुंचा दे, इसलिए उनकी कब्र का स्थान फिर से बदल दिया गया। कब्र को उनके एक सिपाही खंजर बेग द्वारा पंजाब के सिरहिंद लाया गया, जिसके कुछ समय बाद मुगल शासक हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां हमीदा बानो बेगम के कहने पर पारसी आर्किटेक्चर मिर्जा गयासुद्दीन अफगानिस्तान से बुलाया गया, बट मकबरे के बनने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने उनके पिता के डिज़ाइन को पूरा किया और इस मकबरे को पूरा करवाया। हुमायूं के मरने के कुछ साल बाद 1565 से ये मकबरा बनना शुरू हो गया और अभी सामने आप जो देख रहे हो ये है हुमायूं का मकबरा, जो कि सफ़ेद और काले संगमरमर से बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा 60 मीटर ऊंचे विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है। इस इमारत का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, जबकि कब्र का पीले और काले संगमरमर से बनाया गया है। ये एक 2 मंजिला इमारत है। इसका शीर्ष सफेद पारसी संगमरमर से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर है। मकबरे का मुख्य कक्ष अष्टभुजाकार है। बाहर से आप इस इमारत को किसी भी दिशा से देखो,
आपको 3 मेहराबें दिखाई देंगी और इनमें से बीच वाली सबसे ऊंची दिखाई देती हैं। उस समय इस मकबरे को बनाने में 15 लाख का खर्च हुआ था। ये मकबरा लगभग 30 एकड़ में बना हुआ है। हुमायूं के मकबरे के साथ ही यहाँ उनकी पत्नी हमीदा बानो की भी कब्र है। साथ ही यहाँ शाहजहां के बेटे दारा सिको की भी कब्र है। जब इस मकबरे का निर्माण हो रहा था तब यहाँ यमुना नदी साफ साफ दिखती थी। इसी कारण यहाँ मकबरे का निर्माण करवाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीपों में मुगल काल का पहला मकबरा होने के कारण बाकी सभी मकबरे इसी की तर्ज पर बनाए गए हैं, यहाँ तक कि ताजमहल भी, जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया है। हुमायूं की कब्र को उनके पुत्र और तत्कालीन राजा अकबर ने 1571 में उनका मकबरा बनाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया और अकबर ने पहली बार तभी अपने पिता का दर्शन किया था। भारत में हुमायूं का मकबरा पहला बाग मकबरा था। दरअसल इस्लाम में स्वर्ग की व्याख्या में उनका सुंदर बगीचों के बीच होना बताया गया था। इसी के बेसिस पर हमीदा बानो ने इस मकबरे को बनाया, जहां पर चारों तरफ से बगीचों का निर्माण करवाया गया और हुमायूं की कब्र को बीच में रखा गया ताकि वो बगीचों के बीच में रहें। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था 2 बदकिस्मत बादशाहों के बारे में। जो दूसरा बदकिस्मत बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के विद्रोह को कुचले जाने के बाद बहादुर शाह जफर इसी मकबरे में पनाह लेने के लिए आया था और अंग्रेजों ने उसे यहीं से पकड़कर रंगून भेज दिया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने इस बाग को पहले अपने हिसाब से बदला और फिर बाद में इसको इसके पुराने रूप में कर दिया। यहाँ पर हुमायूं के अलावा मुगल शासक के परिजनों के करीब 150 से अधिक कब्र बनाए गए हैं। इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल 40 हैं, जिसमें से हुमायूं टॉम्ब भी एक है। 1993 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। यहाँ पर 4 बाग उद्यान बाबर, जो कि हुमायूं के पिता थे, उनकी कब्र को देखकर बनाया गया है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नाई का मकबरा, अफसर वाला मकबरा, ईशा खान का कब्र और उनका मस्जिद और 4 बाग उद्यान। और ये आप सामने जो देख रहे हो ये है ईशा खान का मकबरा। इसके जस्ट सामने आपको मैं दिखाऊंगी वो है ईशा खान का मस्जिद। ये आप देख सकते हो, ये रहा ईशा खान का मस्जिद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर।